अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसको लॉक लग चुका है, चाहे वो पैटर्न लॉक है, चाहे वो पिन लॉक है, चाहे वो फिंगरप्रिंट लॉक है और आपने उस स्मार्टफोन को अनलॉक करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सैमसंग का मोबाइल फोन है और उस पे गूगल का जो FRP लॉक है वो लग चुका है, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप उसको भी कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि जो नॉर्मल लॉक होता है, अगर आप अपने मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट करते हैं तो वो तो रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर उस पे गूगल का जो FRP लॉक है वो लगा हुआ है, उसके लिए आपको एक कंप्लीट प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है और जो सॉफ्टवेयर है उसको नए सिरे से स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज की इस वीडियो में आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और किस तरह आप गूगल का FRP लॉक और अपने स्मार्टफोन का जो लॉक है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने टेनोशेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और ये सॉफ्टवेयर आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करें, पहले फ्री में चेक करें, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको बाय करें, अगर आपके काम का नहीं है तो आप इसको बाय मत करें। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे उसको ओपन करके जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सॉफ्टवेयर को पहले से डाउनलोड किया हुआ है, चलिए हम उसको ओपन करते हैं। ओके तो फ्रेंड, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो चुका है। दोस्तों हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दो ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, रिमूव स्क्रीन लॉक और रिमूव गूगल FRP लॉक। तो सबसे पहले हम जो स्क्रीन लॉक है उसको रिमूव करते हैं और उसके बाद जो गूगल का FRP लॉक है उसको रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो स्मार्टफोन है उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ आप कनेक्टेड कर लें और अगर आपका स्मार्टफोन यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ गाइडलाइन है, आपने उनको ध्यान से पढ़ लेना है और यहाँ पे सैमसंग और हुआवे और दीगर जो मोबाइल फोन है उनका कंप्लीट जो प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके तो मैंने अपना स्मार्टफोन यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को रिकवरी मोड में ले आना है। दोस्तों रिकवरी मोड में लाने का हर स्मार्टफोन का अलग अलग तरीकाकार होता है। आपने सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के बारे में रिसर्च कर लेनी है और उसके बाद आपने अपने स्मार्टफोन को रिकवरी मोड में ले आना है। यहाँ पे सैमसंग की अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो उसका जो रिकवरी मोड है उसको कैसे आपने ऑन करना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को रिकवरी मोड में लेके आता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है उसको करने के बाद आपने रिकवरी मोड के बाद अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका स्मार्टफोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा और जो भी उस पर लॉक लगा है, चाहे वो स्क्रीन लॉक है, चाहे वो पैटर्न लॉक है, चाहे वो फिंगरप्रिंट लॉक है, वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे स्मार्टफोन को लॉक लगा था वो रिमूव हो चुका है। दोस्तों अब हमारे स्मार्टफोन का जो लॉक है वो तो रिमूव हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मसला ये होता है कि जैसे आप अपना स्मार्टफोन का लॉक रिमूव करते हैं तो सामने आपको वेरिफिकेशन के लिए वो गूगल का जो अकाउंट है वो मांगता है। अब अगर आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है तो आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो वहां पे ना तो कोई ऑप्शन आता है आप इसको रीसेट कर ले, ना स्किप का कोई ऑप्शन आता है। तो उसके लिए जस्ट आपको इस सॉफ्टवेयर से उस गूगल के अकाउंट को रिमूव करना होगा। अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको एक नए तरीके से आपको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा और उसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिमूव गूगल लॉक FRP पे और दोस्तों उसके बाद आपने दोबारा अगेन जो है वो रिकवरी मोड में जाना है। दोस्तों गूगल का जो FRP लॉक है वो ये सॉफ्टवेयर जस्ट सैमसंग की डिवाइसेस से ही रिमूव करता है। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है तो आप गूगल का जो FRP लॉक जो है उसको रिमूव करने की ट्राई ना करें। और दोस्तों याद रहे कि जब आपने अपने स्मार्टफोन को रिकवरी मोड में दोबारा लेके आना है, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो आपने उसका जो PDA नंबर है वो नोट कर लेना है। वो आप कहीं कॉपी पे लिख लें या याद रख लें, क्योंकि वो नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी नंबर की बिना पे आपने जो नया सॉफ्टवेयर है वो रीइंस्टॉल यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में करना है, ताकि आपका जो पहले वाला सॉफ्टवेयर है उस पर वो रिप्लेस हो जाए और जो गूगल का FRP लॉक है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप रिकवरी मोड में जाएंगे तो ऊपर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको अपना जो PDA नंबर है वो शो हो रहा होगा। दोस्तों याद रहे कि हर कंट्री में जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस कंट्री का ये PDA नंबर होता है और ये कुछ कंट्रीज के लिए मखसूस होता है।
मतलब अगर आप यूरोप में हैं तो आपका जो PDA नंबर है वो पाकिस्तान में काम नहीं करेगा। जब आप सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करेंगे तो आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से आपने मोबाइल फोन खरीदा था। अगर आपके स्मार्टफोन का PDA नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप मैनुअली भी उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये ट्राई मत करें, क्योंकि अगर कुछ भी आपने यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन ऐड कर दी तो आपका सॉफ्टवेयर वहीं पे स्टक हो जाएगा और आपका स्मार्टफोन जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर आपको नहीं पता तो आप सबसे पहले रिसर्च कर लें और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करें। चलिए मैं यहाँ पे जो PDA नंबर है और उसके बाद जो कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपने स्मार्टफोन को डाउनलोडिंग मोड में ले आना है। दोस्तों याद रहे, यहाँ पे आपने रिकवरी मोड में नहीं लाना बल्कि डाउनलोडिंग मोड में लेके आना है। दोस्तों मोस्टली जो सैमसंग की डिवाइसेस हैं उनको डाउनलोडिंग मोड में लाने के लिए आपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। जैसे मोबाइल फोन जो है वो रीस्टार्ट होने लगे, आपने वॉल्यूम डाउन, पावर का बटन और जो होम का बटन है इन तीनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही डाउनलोडिंग स्क्रीन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाए तो आपने जस्ट एक दफा वॉल्यूम अप का जो बटन है वो दबा देना है और आपका स्मार्टफोन डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। दोस्तों जैसे आपका स्मार्टफोन जो है वो डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा तो ये सॉफ्टवेयर उसको खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। इसको पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन अब डाउनलोडिंग मोड में चला गया है और उसके बाद जो सेम एंड्रॉयड वर्जन है जो कि आपके स्मार्टफोन में रन कर रहा है वो ये डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद हो सकता है आपको 20 से लेके 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है ये नया इंस्टॉल होगा और वो फाइल जो है वो कम से कम 4 से लेके 500 MB तक होती है। अगर आपका इंटरनेट जो है वो फास्ट है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, अगर थोड़ा स्लो है तो आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज़ जो है उस पर लाजमी ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड कर लें उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि उसकी जो केबल है उसको रिमूव नहीं करना। ओके तो फ्रेंड्स उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट होता रहेगा और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ये सॉफ्टवेयर जो है ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद जो फाइल मैचिंग है वो प्रोसीजर चलेगा और ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपका जो गूगल का FRP लॉक है वो रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि जब भी आप गूगल का जो FRP लॉक है उसको रिमूव करने लगे तो आप किसी एक्सपर्ट से राय ले लें या कम से कम अपने स्मार्टफोन के बारे में गूगल में रिसर्च लाजमी कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको चाहिए होगी। ओके तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। कौन सी नई वीडियो कौन सी टॉपिक पे आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।